डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल की इस क्लास में आपका स्वागत। आज हम विकास प्रशासन के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में विकास प्रशासन के अर्थ और महत्व की चर्चा की थी। विकास प्रशासन का अभिप्राय हमने देखा था कि प्रशासन के द्वारा विकास कार्यक्रम की प्राप्ति से है, और प्रशासनिक विकास का अभिप्राय प्रशासन की क्षमता एवं दक्षता को विकसित करने से है। विकास एक सर्वांगीण धारणा है, अर्थात विकास एक पक्षीय न होकर बहुआयामी है, अर्थात आर्थिकीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, आम जनता के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन इत्यादि विकास के सर्वांगीण पहलुओं को दर्शाते हैं। हमने ये भी देखा कि विकास की विचारधारा सर्वांगीण होने के कारण बहुउद्देशीय होती है, यानी विकास के माध्यम से राजनीतिक विकास, आर्थिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रशासनिक तंत्र जो देश के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास को प्रमुखता प्रदान करते हुए आवश्यकता अनुसार स्वयं के प्रशासनिक ढांचे में भी परिवर्तन करता हो, विकास प्रशासन कहलाता है। हम अब विकास प्रशासन के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करें तो विकास प्रशासन लोक प्रशासन की एक नवीन विस्तृत शाखा है। इसका जो जन्म है या जन्म हुआ है विकासशील देशों की नई नई प्रशासनिक योजनाओं तथा कार्यक्रमों को लागू करने के संदर्भ में हुआ है। इसके क्षेत्र में लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं जो नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के निर्माण से संबंधित हैं। संक्षेप में इसके क्षेत्र में वे समस्त गतिविधियां आती हैं जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक विकास से संबंधित हों और जो सरकार द्वारा संचालित की जाती हों। जिस प्रकार विकास के क्षेत्र को निर्धारित करना संभव नहीं है, उसी प्रकार विकास प्रशासन के क्षेत्र को भी निर्धारित करना संभव नहीं है। विकास प्रशासन के क्षेत्र को निर्धारित करना संभव नहीं है। इसके क्षेत्र का अध्ययन जिन बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है वह इस प्रकार है। नंबर 1, पॉस्टकॉप सिद्धांत। चूंकि विकास प्रशासन जो लोक प्रशासन का ही विस्तृत अंग है, इसलिए लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पॉस्टकॉप सिद्धांत विकास प्रशासन के क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है। यह शब्द जिन शब्दों से मिलकर बना है वह इस प्रकार है। प्लानिंग यानी कि नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, स्टाफिंग अर्थात कर्मचारी, डायरेक्शन अर्थात निर्देशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, रिपोर्टिंग जिसका मतलब प्रतिवेदन से है, तथा बजटिंग यानी कि बजट। इन सभी सिद्धांतों की विकास प्रशासन में आवश्यकता पड़ती है। जो सेकंड इसका
क्षेत्र बिंदु है वह है प्रशासनिक सुधार एवं प्रबंधकीय विकास। इन दोनों का विकास प्रशासन में अत्यंत महत्व होता है। प्रशासनिक सुधार का लक्ष्य जटिल कार्यों तथा प्रक्रियाओं को सरलतम बनाना, साथ ही ऐसे नियमों का निर्माण करना जिनके द्वारा न्यूनतम श्रम और व्यय से अधिकतम उत्पादन को जो परिणाम है वो मिल सके। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों और आयोगों का गठन किया जाता है जो कि प्रशासनिक सुधार के लिए अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। लोक सेवकों के प्रशिक्षण के संबंध में विकास प्रशासन को नवीन योजनाओं, विशेषीकरण तथा जटिल प्रशासनिक कार्यक्रमों को लागू करना पड़ता है। इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनुकूल लोक सेवकों की आवश्यकता पड़ती है। इस उद्देश्य से विभिन्न विशेषीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में लोक सेवकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, जहां पर लोक सेवकों को प्रशासकीय समस्याओं और संगठनात्मक प्रबंध आदि विषय में ज्ञान दिया जाता है। अतः विकास प्रशासन द्वारा लोक सेवकों को समय के साथ बदली हुई आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों के उपयोग में नवीन प्रबंधकीय तकनीकों की खोज करना विकास प्रशासन का कार्य है, जिसके द्वारा विकास कार्यक्रमों में सुधार किया जा सके। इनको विकसित देशों में लागू किया जाना चाहिए। विकास कार्यक्रमों को लागू करना विकास प्रशासन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी विकास कार्यक्रमों को लागू करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इन्हें विकास प्रशासन द्वारा आधुनिक तकनीकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। जन सहयोग की आवश्यकता जनहिती प्रशासन का लक्ष्य है, अतः विकास संबंधी कार्यक्रमों को जन सहयोग तथा जन संपर्क द्वारा लागू किया जा सकता है। विकास प्रशासन में जन संपर्क और जन सहयोग का महत्व है। जन संपर्क के द्वारा ये जान सकते हैं कि जो जन कल्याण संबंधी कार्य हो रहे हैं क्या उनका लाभ जनता को प्राप्त होता है या नहीं, साथ ही जनता की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है। जन सहयोग एवं जन संपर्क विकास प्रशासन के लिए आवश्यक है, बल्कि इसके अभाव में विकास प्रशासन के कार्यक्रमों की सफलता भी संभव नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे का निर्माण एवं विकास सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास संबंधी कार्य विकास प्रशासन का आधार है। परंपरागत संरचनाओं की प्रक्रियाओं एवं कर्मियों को सुधार कर नवीन आर्थिक सामाजिक ढांचे का निर्माण करना विकास प्रशासन के लिए एक कठिन कार्य है। इन संरचनाओं में सुधार करना और विकास जरूरी होता है। इस प्रकार से विकास प्रशासन के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचे का विकास यानी कि डेवलपमेंट करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। थैंक यू।